कालू कौवा जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। अचानक जंगल में घूमते घूमते उसे एक जगह मूंगफली मिलती है। कालू उस मूंगफली को उठाता है और कहता है कि अरे वाह, आज तो बढ़िया नाश्ता हो गया। उसके बाद कौवा कहता है क्यों ना मैं मूंगफली की खेती करूं। मूंगफली की खेती करूंगा, उससे बहुत सारी मूंगफलियां मिलेंगी और मेरा बढ़िया नाश्ते का प्रबंध हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, बढ़िया से मूंगफली की खेती करता हूँ। तो कबूतर के पास जाता है और कहता है कबूतर भैया, जरा मुझे बताओ मूंगफली की खेती कैसे करते हैं। मुझे एक मूंगफली मिली है, मैं उससे और सारी मूंगफलियां उगाना चाहता हूँ। तो कहती है मूंगफली तो जमीन के अंदर उगती है और तुम्हें तो खेती करना आता नहीं है, तुम मेहनती भी नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम टूनी चिड़िया के पास जाओ और उससे कहोगे तो वो तुम्हारे साथ सारा काम कर देगी। उसके बाद कालू कौवा वो मूंगफली लेकर टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी के पास पहुंच कर कहता है टूनी बहन, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं मूंगफली की खेती करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मूंगफलियों में आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। ठीक है टूनी बहन, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। टूनी कालू को लेकर एक बगीचे में जाती है और मूंगफली को जमीन में खोदकर गाड़ देती है। उसके बाद टूनी उस मूंगफली के पौधे को समय समय पर पानी भी देती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, उसमें से एक पौधा निकल आता है। टूनी और कालू उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कालू कहता है अरे वाह, हमारी मेहनत तो बहुत रंग लाई। उसके बाद कालू टूनी से कहता है अब जाओ नदी से पानी ले आओ, इस पौधे में डालना है ना। तो उसके बाद कुछ और दिन गुजर जाते हैं। कालू कहता है अब पौधा बड़ा हो गया है, कबूतर ने जैसा कहा था ये पौधा सूखेगा ना तो मैं उसके खोद कर सारी मूंगफलियाँ निकाल दूंगा और इस टूनी चिड़िया को नहीं दूंगा। तो ऐसे धीरे धीरे समय गुजर जाता है, पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। टूनी कालू से कहती है हमने देखो कितनी सारी मेहनत की है, अब ये पौधा क्यों सूख रहा है? मैं टाइम से खाद पानी सब देती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ तुम सही कह रहे हो, पता नहीं कोई बीमारी लग गई है। कहता है फिर भी तुम इसमें पानी डालो आके। तो उसके बाद टूनी पानी लेने के लिए चली जाती है। कालू तो समझ जाता है कि पौधा पक गया है, तो वो पौधे को उखाड़ता है, उसमें से सारी मूंगफलियाँ निकाल कर लेकर भाग जाता है। जब टूनी वहाँ पर आती है तो और देखती है कि पौधा वहाँ पर नहीं है। इस दुष्ट कालू कौवे ने फिर से मुझे धोखा दिया, मैं अब कभी भी इसका भरोसा नहीं करूंगी। मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी मुझे मूंगफली नहीं मिली, सारी मूंगफली लेकर भाग गया। पता नहीं उस पौधे के साथ उसने क्या किया होगा। कालू कौवा उन सारी मूंगफलियों को लेकर नदी के किनारे पहुंचता है। वो एक मूंगफली खाकर देखता है, अरे यार इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, ये भी कोई मूंगफली है? तो वहीं पर वो कबूतर आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ तुमको? अरे यार ये मूंगफली में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, तुम भी पागल हो। इनको आग में सेकते हैं, फिर ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम कुरकुरी करारी मूंगफलियाँ। तो कहती है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो आग भी नहीं है। तो मैं टूनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, उसके पास आग भी है और वो बढ़िया से मूंगफलियों को सेक भी देगी। मैं ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। वो मूंगफलियों की टोकरी लेकर टूनी अपने घर में आंसू बहा रही थी। उस कालू कौवे ने मेरे साथ बहुत धोखा किया, हे भगवान उसको ऐसी सजा देना कि वो बहुत पछताए। टूनी चिड़िया के पास पहुँचता है और कहता है टूनी बहन मुझे माफ कर दो, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, तुम ये मूंगफलियाँ ले लो और मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर लालच आ गया था, इस वजह से मैंने सारी मूंगफलियाँ ले ली। उसके बाद कालू टूनी से कहता है टूनी बहन इनको आग में सेको ना, बढ़िया बढ़िया मूंगफली खाएंगे ताजी करारी। तो उसके बाद टूनी उन सारी मूंगफलियों को भूनती है और बढ़िया ताजी करारी मूंगफली बनाती है। उसके बाद कालू और गोरी उन बढ़िया सी मूंगफलियों को खाते हैं और कहते हैं, कालू कहता है आपका शुक्रिया टूनी बहन, आपने इतनी अच्छी सी मूंगफली बनाई है, मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ धोखा किया था। तो उसके बाद टूनी भी बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों वो हंसी खुशी वो बढ़िया बढ़िया करारी ताजी मूंगफली खाते हैं।